सकते हैं, हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि अभी से पहले हम आपको वो जो आवर्ती चराई गौठान के विषय में दिखाए थे, वो यही गौठान है। और इस गौठान के जस्ट बाजू से जिस जगह पे हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ प्लांटेशन लगाना था और प्लांटेशन लग भी गया है। हकीकत में नहीं, कागजी पन्नों में। हकीकत में तो इक्का दुक्का ये पौधा लगाया गया है। जी हाँ, आपको हम बताएं। और ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये इक्का दुक्का ही दिख रहा है। बाकी यहाँ से अब यहीं से 6 किलोमीटर दूरी तक बनाया जाना था, यहाँ पे प्लांटेशन लगाया जाना था, लेकिन नहीं लगा है। ये बबुआ एक तो खाली पौधा दिख रहा है, वो भी इसके जो सुरक्षा के लिए लगाया जाता है बांस का ट्री गार्ड, जिसको बांस से इसके सुरक्षा के लिए गार्ड इसका लगाया जाता है, उसको ट्री गार्ड बोला जाता है। वो भी नहीं दिख रहा है। इसके में कुछ लकड़ी फकड़ी छोटा मोटा झाड़ियों को लगा करके बना दिया गया है। और इसके लिए भी न जाने कितने पैसे आहरण कर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इतना लंबा यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी के दायरे में रह के यहाँ पे प्लांटेशन लगाया जाना था, लेकिन अभी तक नहीं लगा। और इसका पूरा पैसा आहरण कर लिया गया। सोच का विषय है कि पूरा पैसा आहरण कर लिया गया। और ये किसी दूसरे के द्वारा नहीं, यहाँ के जो संबंधित अधिकारी जो हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी जो हैं, मेवालाल पटेल जी, इन्हीं के द्वारा किया गया है। यहाँ विकास तो बहुत ज़्यादा किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक विकास ही विकास दिखेगा, लेकिन बड़ा विकास नहीं है, अभी विकास छोटा है। और आप देख सकते हैं, आपको हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि यहाँ इस तरह के काम कराया जा रहा है। इसीलिए तो कहा करते हैं कि 100 में से 80 बेईमान, इसके बाद भी हमारा भारत देश महान। आप देख सकते हैं किस तरह का कार्य कराया जा रहा है यहाँ पे। और इसका सिर्फ काम दिखाया ही नहीं किया है, बल्कि इसका पूरा पैसा आहरण कर लिया गया है। और किसी अन्य के द्वारा नहीं, यहाँ के जो रेंजर साहब हैं मेवालाल पटेल जी, स्वयं उन्हीं के नाम से ये बिल लगाया गया है और इतना इतना पैसा आहरण कर लिया गया है। ये ट्री गार्ड के लिए ट्री गार्ड बनाया गया है, जिसके लिए बांस का उपयोग किया जाता है। ट्री गार्ड के लिए कई बार पैसे आहरण किए गए हैं। एक बार आहरण किया गया है, पहला बिल लगा है ट्री गार्ड के लिए 49,000 रुपये का, जो कि 140 पीस का है। दूसरा बिल फिर लगाया गया है 49,000 का, तीसरा बिल भी 49,000 का, चौथा बिल भी 49,000 का, पांचवा भी 49,000 का। अर्थात इसकी रकम इतनी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ पे एक भी पौधा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे एक भी प्लांटेशन दिखाई नहीं दे रहा है। इतना लोड दे दिया गया है इसके ऊपर कि यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया जा रहा है। आखिर कहाँ लगी है ये सब प्लांटेशन? और यदि सही में ये प्लांटेशन लगी है तो कहाँ लगी है? जरा रेंजर साहब यहाँ आकर के हमें दिखा तो दें। और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी से हम कहना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे काबिल अधिकारियों को बुला लें और थोड़ा थोड़ा भारत रत्न का टुकड़े से इन्हें सम्मानित भी कर दें, क्योंकि इस तरह के काबिल अधिकारी चुनिंदे ही मिलते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि हम इतना दिखा रहे हैं कि कहीं पर भी पौधा देखने को नहीं मिल रहा है। न जाने कितने पैसे का आहरण किया गया है। ये लगभग 3-4 पेज का
ये फाइल बना हुआ है, लिस्ट निकला हुआ है जो कि पैसे आहरण किए गए हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है कि कहाँ किस चीज़ में लगाया गया है। उसको अगर हम एक एक ठो बताना चाहेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, इसीलिए हम बता रहे हैं कि न जाने कितने पैसे आहरण किए गए हैं, लेकिन उसका विकास जीरो। प्लांटेशन लगा लेकिन सिर्फ कागजों पर, ये सिर्फ कागजों पर लगा है प्लांटेशन, हकीकत में तो बस खाली है। इसके पे सिर्फ प्लांटेशन ही नहीं, इसके में खाद लगाने का वो जो पौधा लगेगा, लगा है, लगेगा नहीं, जो इस प्लांटेशन में पौधा लगा है, अब कहाँ पे लगा है उसका अलग विषय है, हमें नहीं दिख रहा है उसका अलग विषय है, लेकिन जो पौधा लगा है उस पौधे में खाद डालने का भी पैसा निकाल लिया गया है। अब ससुरा पौधा कैसा पौधा है कि खाद भी ले लिया, इतना इतना रकम भी ले लिया, उसके लिए ट्री गार्ड भी लगाया गया, लेकिन साला अभी तक वो निकला बाहर नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। शायद से हो सकता है हमारी आंखें कमजोर हों, तो रेंजर साहब आकर के दिखाएं हमें कि यहाँ के 6 किलोमीटर के दायरे में कहाँ कितना लगाया गया है पौधा, किस तरह का प्लांटेशन बनाया गया है, हमें तो नहीं दिख रहा, वो हमें दिखा दें। और इस विषय पे हम अभी बात करना चाहेंगे यहाँ के संबंधित अधिकारी जो हैं, डीएफओ साहब जो भगत सिंह जो हैं, भगत सर जी, उनके पास बात करने का प्रयास करेंगे, बीएस भगत, कि वो क्या कहते हैं, इसके बारे में जानकारी है या नहीं है। हेलो, जैन सर, आलोक कुमार बात कर रहा हूँ सर, स्वतंत्र पत्रकार। सर, ये बिहारपुर में ये पेंडारी से कुछ 6 किलोमीटर के दायरे में एक प्लांटेशन बनाया जाना था, जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है सर जी। यूँ कहे तो बना ही नहीं है, लगा ही नहीं है, सिर्फ इक्का दुक्का ही पौधा दिख रहा है। जी जी सर, और इसका पूरा पैसा आहरण कर लिया गया है सर। सर, इसके बारे में जानकारी है आपको? जी जी सर जी, थोड़ा इसके बारे में जांच तो होना चाहिए सर जी। यहाँ हम अभी ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। जी जी सर, एक खैरा से पेंडारी के बीच में जो है 6 किलोमीटर के दायरे में, और जी 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 सर जी, धन्यवाद सर, ओके सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे यहाँ के जो संबंधित अधिकारी, डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीएस भगत जी, और उन्होंने बोला कि इस विषय पे हम तत्काल इसके ऊपर जांच कराते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच होती है, आखिर जांच में क्या पाया जाता है। उनको पौधा प्लांटेशन लगाने के लिए देखने को मिलेगा, या शायद से उनकी भी आंखें हमारी जैसे ही कमज़ोर निकल जाए, ये जांच का विषय हो जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। आप बताइएगा हमें कमेंट में कि ये हमारा प्रयास कैसा लगा है आपको। वन परिक्षेत्र बिहारपुर के कार्यालय में, और उसी मामले को लेकर के आए हुए थे जिस मामले में चराई आवर्ती का काम किया गया है, वो प्लांटेशन का कार्य कराया गया है, जिसमें 1% भी देखने को नहीं मिल रहा है। उस मामले को हम लेकर के आए हुए थे। और उसके अलावा
आज कुछ लोगों का अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, उसी विषय में कुछ चर्चा करने के लिए आए हुए थे। लेकिन यहाँ रेंजर साहब यहाँ से कल्टी मारते हुए चले गए और उनके पास फ़ोन करेंगे तो फ़ोन पे बात करना भी उचित नहीं समझते हैं। और उनके पास हम लगातार बात करने की कोशिश करते हैं, उनके पास लगातार हम मिलने की चर्चा करने की संबंध में यहाँ आते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। आज आए भी हुए थे यहाँ पे, लेकिन उनसे मिले हम, उनको बोले कि सर ऐसा कुछ करके मामला है, इस संबंध में हम आपसे आए हुए हैं मिलने के लिए, सर 2 मिनट का समय निकाल लीजिए हमारे लिए। लेकिन बोलते हैं कि आपके लिए समय नहीं है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि उनको अगर हम व्हाट्सएप पे संपर्क कर रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर ही ब्लॉक करके रख देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और काम इस तरीके से करवा रहे हैं जो कि आप ग्राउंड जीरो पे देखे ही होंगे कि किस तरह का काम कराया गया है। ये आपका अवैध अतिक्रमण वाला कुछ लोगों का ही घर, चुनिंदे लोगों का ही घर तोड़ा गया, हटाया गया वहाँ से। बाकी और लोगों का भी तो घर है, उनका भी हटाया जाना चाहिए अतिक्रमण। और जो गलत है सो गलत है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। जैसा कि रेंजर साहब ने किया, अवैध अतिक्रमण किया था, उनके खिलाफ वो कार्रवाई किए। लेकिन इस तरह का जो घोटाला कर रहा है उसके खिलाफ किस तरह का कार्रवाई किया जाना चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वन परिक्षेत्र बिहारपुर से AKTV न्यूज़ 24 के लिए मैं आलोक कुमार, जय हिंद।